महाभारत काल की 7 गुरु शिष्य की जोड़ियां। नंबर 7 पर आते हैं भगवान परशुराम और आचार्य द्रोण। एक समय की बात है, द्रोणाचार्य अत्यंत निर्धनता में जीवन बिता रहे थे। स्थिति इतनी बुरी थी कि उनके पुत्र अश्वत्थामा को पीने के लिए दूध तक नसीब नहीं होता था। द्रोण सहायता मांगने अपने बाल्यकाल के मित्र राजा द्रुपद के पास गए, लेकिन द्रुपद ने उनका घोर अपमान कर दिया। निराश होकर द्रोणाचार्य भगवान परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम जी उस समय अपना सर्वस्व दान कर रहे थे। लेकिन रुकिए, जब द्रोणाचार्य पहुंचे तब तक परशुराम जी अपनी सारी भूमि, स्वर्ण और संपत्ति दान कर चुके थे। परशुराम जी ने द्रोण से कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास अब केवल मेरा शरीर और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान बचा है। बताओ तुम क्या चाहते हो। द्रोणाचार्य ने बिना किसी संकोच के अस्त्र विद्या मांगी। भगवान परशुराम ने द्रोणाचार्य को अपने सभी भयंकर अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दे दिया। उन्होंने द्रोणाचार्य को अस्त्र चलाने, उन्हें नियंत्रित करने और वापस बुलाने की परम गोपनीय विद्याएं भी सिखाई। सोचिए, अगर परशुराम जी ने द्रोण को यह ज्ञान ना दिया होता तो द्रोणाचार्य कभी कौरवों और पांडवों के परम आचार्य ना बन पाते। इस प्रकार एक निर्धन ब्राह्मण केवल गुरु की कृपा से संपूर्ण भारतवर्ष का सबसे बड़ा अस्त्र आचार्य बन गया। नंबर 6 पर आते हैं कुल गुरु कृपाचार्य और कौरव पांडव। द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर आने से बहुत पहले कौरवों और पांडवों की शिक्षा दीक्षा की नींव किसने रखी थी? इसका उत्तर है कुल गुरु कृपाचार्य। कृपाचार्य महर्षि गौतम के वंशज थे और हस्तिनापुर के कुल गुरु पद पर विराजमान थे। उन्होंने सभी 100 कौरवों और 5 पांडवों को उनके बाल्यकाल में संभाला। कृपाचार्य ने ही राजकुमारों को चलना, दौड़ना, वेद पढ़ना, धर्मशास्त्र समझना और प्रारंभिक शस्त्र संचालन सिखाया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। कृपाचार्य केवल एक शिक्षक नहीं थे, वे एक परम योद्धा भी थे जो महाभारत के भयानक युद्ध में जीवित बचे थे। उन्होंने कभी भी अपने शिष्यों में पक्षपात नहीं किया। दुर्योधन का अहंकार हो या युधिष्ठिर की धर्म परायणता, कृपाचार्य ने दोनों को एक समान प्रेम दिया। जब पांडव लाक्षागृह के षड्यंत्र से बचे तब कृपाचार्य मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए थे। युद्ध के मैदान में वे कौरवों की ओर से लड़े, लेकिन उनका आशीर्वाद सदा पांडवों के साथ रहा। कृपाचार्य की दी हुई प्रारंभिक शिक्षा ने पांडवों को आगे चलकर न्यायप्रिय और महान शासक बनने में सहायता की। नंबर 5 पर आते हैं भगवान परशुराम और भीष्म पितामह। पितामह भीष्म यानी देवव्रत ने शास्त्रों का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति और महर्षि वशिष्ठ से लिया था, लेकिन अस्त्र शस्त्र का परम ज्ञान पाने के लिए वे भगवान परशुराम की शरण में गए थे। भीष्म परशुराम जी के सबसे प्रिय और प्रतापी शिष्यों में से एक बने, लेकिन गुरु और शिष्य के इस पवित्र संबंध में एक ऐसा भयानक मोड़ आया जिसने पूरे ब्रह्मांड को कंपित कर दिया। काशी की राजकुमारी अम्बा के कारण गुरु और शिष्य युद्ध के मैदान में आमने सामने आ खड़े हुए। अम्बा ने परशुराम जी से गुहार लगाई। परशुराम जी ने अपने शिष्य भीष्म को आज्ञा दी कि वे अम्बा से विवाह कर लें, लेकिन भीष्म अपनी जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की भीषण प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से गुरु की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? क्रुद्ध होकर परशुराम जी ने अपने ही शिष्य से युद्ध की घोषणा कर दी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर गुरु और शिष्य के बीच 23 दिनों तक प्रलयंकारी युद्ध चला। दोनों महायोद्धा एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों का प्रहार कर रहे थे। न गुरु पीछे हट रहे थे और न ही शिष्य पराजित हो रहा था। अंत में स्वयं देवताओं और पितरों को प्रकट होकर इस युद्ध को रुकवाना पड़ा। यह घटना सिखाती है कि जब धर्म और प्रतिज्ञा का प्रश्न आता है तो शिष्य को अपने गुरु से भी टकराना पड़ सकता है। नंबर 4 पर आते हैं भगवान बलराम और दुर्योधन व भीम। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी गदा युद्ध के संपूर्ण संसार में सबसे बड़े और सर्वश्रेष्ठ आचार्य माने जाते थे। पांडव भीम और कौरव दुर्योधन दोनों ही बलराम जी से गदा युद्ध का कौशल सीखने आए थे। लेकिन कहानी में असली मोड़ यहाँ आता है। भीम के पास अपार शारीरिक शक्ति थी, वे अपनी शक्ति के बल पर लड़ते थे, लेकिन दुर्योधन के पास गदा चलाने की अद्भुत तकनीक, चपलता और एकाग्रता थी। इसी कारण दुर्योधन बलराम जी का सबसे प्रिय और पसंदीदा शिष्य बन गया। बलराम जी दुर्योधन के गदा कौशल से इतने प्रभावित थे कि वे उसे अपने सगे भाई की तरह स्नेह करते थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो बलराम जी अत्यंत धर्म संकट में पड़ गए।
एक तरफ उनका प्रिय शिष्य दुर्योधन था तो दूसरी तरफ पांडव और श्री कृष्ण थे। बलराम जी ने किसी का पक्ष न लेते हुए युद्ध से दूर रहने का निर्णय लिया और तीर्थ यात्रा पर चले गए। परंतु युद्ध के अंतिम दिन जब भीम और दुर्योधन का अंतिम गदा युद्ध हुआ तब बलराम जी वहां उपस्थित थे। जब भीम ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया तो बलराम जी प्रचंड क्रोध से भर गए। वे भीम का वध करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें शांत कराया। यह जोड़ी दर्शाती है कि गुरु का अपने शिष्य के प्रति प्रेम कितना अटूट होता है। नंबर 3 पर आते हैं महर्षि सांदीपनि और श्री कृष्ण व बलराम। जरा सोचिए, जो स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, क्या उन्हें भी किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता थी? उत्तर है हाँ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मानव अवतार में लीला करते हुए संसार को यह संदेश दिया कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण और बलराम अवंती नगरी यानी उज्जैन में महर्षि सांदीपनि के आश्रम पहुँचे। क्या आप जानते हैं कि सांदीपनि आश्रम में श्री कृष्ण ने किसी भगवान की तरह नहीं बल्कि एक सामान्य बालक की तरह जीवन व्यतीत किया। वे स्वयं जंगल जाकर सूखी लकड़ियां चुनते थे, आश्रम की गायों को चराते थे और गुरुदेव के चरणों की सेवा करते थे। श्री कृष्ण और बलराम की कुशाग्र बुद्धि का प्रमाण यह था कि उन्होंने मात्र 64 दिनों में 64 कलाओं, 14 विद्याओं और 4 वेदों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब शिक्षा पूर्ण हुई तो श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा मांगने का आग्रह किया। महर्षि सांदीपनि ने गुरु दक्षिणा में अपने उस मृत पुत्र को मांगा जिसे बहुत वर्ष पहले शंकासु नाम का दैत्य समुद्र में खींच ले गया था। श्री कृष्ण और बलराम समुद्र की गहराइयों में गए, दैत्य का वध किया और फिर यमलोक पहुंचकर यमराज से युद्ध करके गुरु के पुत्र को जीवित वापस ले आए। यह संपूर्ण सृष्टि के इतिहास की सबसे महान गुरु दक्षिणा मानी जाती है। नंबर 2 पर आते हैं भगवान परशुराम और दानवीर कर्ण। यह महाभारत की सबसे भावुक, दुखद और प्रेरणादायक गुरु शिष्य गाथा है। दानवीर कर्ण संपूर्ण संसार के महान धनुर्धर बनना चाहते थे, लेकिन सूत पुत्र समझे जाने के कारण उन्हें द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था। तब कर्ण भगवान परशुराम के पास पहुंचे, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। भगवान परशुराम केवल क्षत्रियों का संहार करते थे और केवल ब्राह्मणों को ही अस्त्र विद्या सिखाते थे। कर्ण ने बेबस होकर झूठ बोला और स्वयं को ब्राह्मण बताकर शिष्य बन गए। कर्ण की भक्ति, सेवा और कठिन परिश्रम देखकर परशुराम जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण को अपने सभी दिव्य अस्त्रों, ब्रह्मास्त्र और विजय धनुष का ज्ञान प्रदान किया। फिर आया वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन। एक दोपहर परशुराम जी कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ में काटने लगा। घाव गहरा होता गया और रक्त बहने लगा, लेकिन कर्ण तनिक भी नहीं हिले, क्योंकि वे अपने गुरुदेव की नींद में कोई बाधा नहीं डालना चाहते थे। तब परशुराम जी जागे और इतना सारा रक्त देखा तो वे तुरंत समझ गए कि इतना भयंकर कष्ट केवल एक क्षत्रिय ही सहन कर सकता है। छल से विद्या प्राप्त करने के कारण परशुराम जी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जब तुम्हें मेरी सिखाई हुई विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम इसे पूरी तरह भूल जाओगे। यही शाप महाभारत के युद्ध में कर्ण की पराजय और मृत्यु का मुख्य कारण बना। नंबर 1 पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य और धनुर्धर अर्जुन। यह इतिहास की सबसे प्रसिद्ध, आदर्श और अतुलनीय गुरु शिष्य जोड़ी है। गुरु द्रोणाचार्य के पास हस्तिनापुर के सभी कौरव और पांडव राजकुमार शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन अर्जुन की एकाग्रता सबसे अद्वितीय थी। अर्जुन रात के अंधेरे में भी बाण चलाने का अभ्यास करते थे। क्या आप जानते हैं कि अर्जुन की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य ने पेड़ पर एक लकड़ी की चिड़िया टांग दी थी। जब उन्होंने एक एक करके सभी राजकुमारों से पूछा कि उन्हें क्या दिख रहा है, तो किसी ने पेड़ की डालियां बताई तो किसी ने आसमान बताया, लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे केवल उस चिड़िया की पुतली यानी आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य अर्जुन के इस उत्तर और समर्पण से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अर्जुन को गले लगा दिया। द्रोण ने अर्जुन को वचन दिया कि मैं तुम्हें इस पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को चक्रव्यूह भेदने का रहस्य, ब्रह्मास्त्र और कई गोपनीय अस्त्र प्रदान किए। अर्जुन भी अपने गुरु का इतना सम्मान करते थे कि महाभारत के युद्ध के पहले दिन उन्होंने युद्ध शुरू करने से पहले द्रोणाचार्य के चरणों में बाण चलाकर
उनका आशीर्वाद लिया था। यह जोड़ी साबित करती है कि जब शिष्य का कठोर परिश्रम और गुरु का सही मार्गदर्शन मिलता है तो असंभव भी संभव हो जाता है।